जय श्री बालाजी दर्शकों, आज हम एक अत्यंत रोचक और गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब बुध ग्रह, जो कि ज्ञान और संचार का प्रतीक है, जल तत्व वाली राशि में प्रवेश करता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। बुधवार 7 मार्च 2024 को सुबह 9:21 पर ऐसा ही एक महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। इस दौरान बुध, जो कि बुद्धि और संचार के कारक माने जाते हैं, वे नीच के हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस अवधि में हमारी मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन इसे नकारात्मक रूप में न देखते हुए हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस गोचर के प्रभाव से हमारी अंतर्ज्ञान क्षमता में वृद्धि होती है और हम अधिक संवेदनशील बनते हैं, और यही समय हमारी रचनात्मकता को एक नई दिशा प्रदान करता है और हमें अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचानने का मौका देता है। हालांकि हमें अज्ञात भय, ईर्ष्या और अनसुलझी नाराजगियों के प्रति सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। इस अवधि में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें, हर चुनौती एक समाधान के द्वार को खोलती है। जो लोग प्रकृति और इसके रहस्यों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह समय उत्कृष्ट है। बुध के इस गोचर के दौरान रिश्तों में भ्रम और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए संवाद में स्पष्टता बहुत जरूरी है। यात्राओं के संदर्भ में बुध का यह गोचर अतिरिक्त सतर्कता की मांग करता है। अंत में यह गोचर आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर सकता है, जिससे आप जीवन के रहस्यों की गहराइयों में उतर सकें। आप इस दौरान ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे और अपने सहज ज्ञान के साथ सोच समझकर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। यह समय है जब आपको अपने विचारों को संयमित रखने की जरूरत है। छोटी छोटी असहमतियों से दूर रहने का समय है। वाद विवाद की भूल भुलैया में आप ना पड़ें। इस गोचर के दौरान आपकी भूख में कमी आ सकती है और यात्राओं के योग भी इस समय बनेंगे, लेकिन याद रखें, ये यात्राएं आपके लिए नए अनुभव और ज्ञान का पिटारा खोल देंगी। खर्च में वृद्धि की संभावना है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन यह भी एक अवसर है आत्म अनुशासन और धैर्य का। अगर उपाय की बात करें मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो क्या करना चाहिए? ओम ऐं ह्रीं क्लीं बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आप आरंभ कर सकते हैं। यह उपाय आपके बुध के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा और सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जा सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर क्या कुछ लेकर के आया है। बुध आपके 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह समय आपके लिए शुभ कार्यों की ओर अग्रसर करने वाला है। यहाँ आपकी रुचि को और भी बढ़ा सकता है यह समय। इस गोचर की अवधि में कुछ जातकों के घर में नए मेहमान के आगमन की संभावना हो सकती है, जो खुशियों का पिटारा लेकर के आएंगे। जो लोग अस्वस्थ हैं, उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की आशा रखनी चाहिए। समाज में अचानक मान्यता और सम्मान की प्राप्ति की संभावना इस समय बनी हुई है। यह समय आपके लिए अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने और अपनी रचनात्मकता को नई दिशा देने का है। और तो और आय के नए अवसर भी आपके द्वार पर दस्तक दे सकते हैं। उपाय क्या करें? आपको हर शनिवार को जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने की सलाह दी जाती है।
बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर क्या कुछ लेकर के आने वाला है। आपके कैरियर के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है यह गोचर। प्रमोशन और इंक्रीमेंट की खबरें आपके कार्य क्षेत्र में गूंज सकती हैं। समाज में आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है और आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतोष की भावना आ सकती है। इस गोचर के दौरान मानसिक शांति और आत्मिक संतुष्टि आपके जीवन में बसंत की तरह खिल सकती है। आर्थिक लाभ की संभावनाएं भी आपके लिए खुल सकती हैं इस समय। अब बात करते हैं आपके उपाय की। क्या आपको उपाय क्या करना चाहिए? सुबह के समय सूर्य भगवान को आपको जल देना चाहिए। ओम गृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कम से कम आपको 108 बार करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऊर्जा का संचार आपके जीवन में अवश्य होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर क्या कुछ लेकर के आया है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। यह समय आपके लिए चुनौतियों का सामना करने, अपने साहस को मजबूत करने का है। यात्राओं से बचने और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय निवेश करने की आपको सलाह दी जाती है। वैवाहिक संबंधों में तनाव और जीवन के सभी क्षेत्रों में देरी संभव है। इस समय अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, उस पर आपको काबू पाना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ तर्कों से आपको बचना होगा इस समय। उपाय के तौर पर आपको क्या करना होगा? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः बृहस्पति का मंत्र 108 बार कम से कम नित्य प्रतिदिन आपको जपना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में ये गोचर होने जा रहा है। धन में वृद्धि, व्यापार में लाभ और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। लंबे समय से अटके हुए जो कार्य थे आपके होने जा रहे हैं। शेयर बाजार में निवेश और दूसरों को पैसा देने से आपको इस समय बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको नित्य प्रतिदिन डेली आपको कुत्तों को दूध और रोटी खिलानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समय आपका ढल सकता है। बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो आपको सामान्य तनाव और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो सोच समझ करके इस व्यापार को कीजिएगा, अन्यथा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। डेटिंग और मनोरंजन के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है, जिससे आपके सामाजिक जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? आपके आसपास के बच्चों को एक छोटी सी पार्टी देना, यह आपके लिए बहुत अच्छा समय ला सकता है, बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए 2024 में बुध का मीन राशि में गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। इस अवधि में आपके शत्रुओं पर विजय होगी। छोटी मोटी बीमारियों से मुक्ति और कानूनी मामलों में सफलता संभव हो सकती है। इस समय शुरुआती चुनौतियों के बावजूद परिणाम अनुकूल होने की उम्मीद है। यात्राओं के लिए यह समय शुभ हो सकता है अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य और यात्रा से संबंधित खर्चों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को शिक्षा से संबंधित वस्तुओं जैसे पेन, पेंसिल, ये सब चीजें आप भेंट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, यह कर्म आपके जीवन में सकारात्मकता और ज्ञान की वृद्धि ला सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का मीन राशि में गोचर वृश्चिक राशि के 5वें भाव में मानसिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता ला सकता है। इस अवधि में बच्चों या रोमांटिक पार्टनर के साथ बहस से बचना होगा। आपको धैर्य रखना होगा। यहाँ पर यह समय औसत रहने की उम्मीद है, लेकिन संयम और सावधानी से काम लेने पर बेहतर परिणाम आ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार के दिन शिवालय जाएं और वहां पूजा अर्चना करना आपके लिए शुभ रहेगा।
यह आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाने में सहायक होने वाला है। बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर क्या कुछ लेकर के आया है। इस अवधि में धनु राशि वाले जातकों के लिए प्रभावशाली लोगों से जुड़ने और चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना है। घरेलू जीवन में सुखी और संतोष की भी उम्मीद जताई जा सकती है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना होगा? सोमवार के दिन माता को उपहार देना स्टार्ट कर दें। मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर क्या कुछ लेकर के आया? मकर राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर जो मीन राशि में होने जा रहा है, तो मकर राशि के तीसरे भाव में यह गोचर बुध का होगा। यह गोचर आपके पारिवारिक और मित्रता संबंधों में असहमतियों को उजागर कर सकता है। इस अवधि में वित्तीय नुकसान और बहस की संभावना पूरी बनी हुई है, लेकिन दोस्तों की संख्या में वृद्धि भी संभव है। इस समय तनाव और बेचैनी के बावजूद सकारात्मकता और ध्यान केंद्रित रखना महत्वपूर्ण होगा। अगर बात करें आपके उपाय की, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ स बुधाय नमः, इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार नित्य प्रतिदिन जाप करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर दूसरे भाव में होगा। आपके भाषण और कौशल और आर्थिक स्थितियों में यह गोचर सुधार लेकर के आ सकता है। यह अवधि शिक्षा और कैरियर के लिए अनुकूल है, जिससे आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के रूप में आप क्या करें? शुक्रवार के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ अवश्य खिलाएं। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर लगन में ही होगा। बुध लगन में विराजमान होंगे। छोटे मोटे विवाद झगड़े हो सकते हैं, खासकर आपके शब्दों के चयन के कारण। इस अवधि के दौरान नुकसान होने की पूरी आशंका है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान पूर्वक, बड़े ध्यान से किसी के सामने अगर बात करनी है, बहुत ध्यान से बात करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कोई भी अपशब्द आपके द्वारा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो धन की हानि हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अगर आपको ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं आता, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार नित्य प्रतिदिन करते रहना चाहिए। आपके सुझाव हमें खास हैं, इसलिए कमेंट करके आप हमें ये बता सकते हैं कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किसके बारे में, ज्योतिष के बारे में क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।